हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग अब आइसोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे और ये मैं ज्ञानेश्वर मिस पार्क में बैठ करके आइसोमॉर्फिज्म का वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैंने आपको एक बताया था पहले भी, तो देखो थोड़ी लोकेशन आप फिर देख लीजिए एक बार। ज्ञानेश्वर मिस पार्क है ये, और यहाँ मैं बैठ करके ये अपना वीडियो बना रहा हूँ। मेरे साथ के लोग घूमने गए, मैंने सोचा मैं थोड़ा वीडियो बना दूँ। तो पिछला वाला वीडियो मैं सेल्फी मोड से वापस अदर मोड में कर नहीं पा रहा था, या पता नहीं मेरे कैमरे में ऑप्शन नहीं है मोबाइल में ये। ठीक है बच्चों, तो देखिए सब लोग घूमने फिरने यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा पार्क है, धूप खिली हुई है, जाड़े का दिन है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है बच्चों, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, मैं लिखता हूँ, आप ध्यान दीजिए। ठीक है, अच्छा माहौल है। तो आइसोमॉर्फिज्म हम लोग देखो बच्चों यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान दीजिए बेटा। मैंने क्या बताया था आपको, एक टर्म मैंने बताया था आपको होमोमॉर्फिज्म। ठीक है बच्चों, होमोमॉर्फिज्म मैंने बताया था कि मान लीजिए कि जी मेरे पास G,0 मेरे पास मान लीजिए ग्रुप है। ठीक है, और G',0' मान लीजिए मेरे पास दूसरा ग्रुप है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि एक फंक्शन f होता है जो कि G से लेकर G' में होता है, और वो इस कंडीशन को पूरा करता है, f ऑफ a o b बराबर f a o' और f b। इस पर मैंने काफ़ी डिटेल से डिस्कशन किया था बच्चों, इसकी मैंने प्रॉपर्टी भी आपको समझाई थी बच्चों। ये तो मतलब एक फंक्शन f है जो कि G से लेकर के G' में है ना। G भी एक ग्रुप है और G' भी एक ग्रुप। बता दूं बेटा मैं आपको कि वैसे मैं सारे वीडियो जो हैं वो वापस वही अपना बोर्ड के सामने जाके बनाऊंगा। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। अभी चलिए मैं थोड़ा बाहर निकला हूं तो टाइम ना ख़राब हो, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं, इससे आपको कुछ पढ़ने को मिलता रहे और आप पढ़ते रहें। ठीक है बच्चों, तो मैं वापस जैसे ही वापस जाऊँगा और मैं वहाँ जा करके फिर से अपने वापस सारे वीडियो जो हैं वो कैमरे के सामने बनाऊँगा, वही मतलब अपने बोर्ड के सामने बनाऊँगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने बताया था होमोमॉर्फिज्म में f एक फंक्शन होता है G से लेकर G' में, इस कंडीशन को पूरा करता है। अब देखो ये होमोमॉर्फिज्म था जो हम लोगों ने पढ़ लिया था पहले ही। आइसोमॉर्फिज्म में देखो अलग क्या है, सब कुछ वही है। यहाँ पर भी G,0 एक ग्रुप है और G',0' एक दूसरा ग्रुप है। अब यहाँ पर भी एक फंक्शन होता है जो G से लेकर के G' में होता है, और वो फंक्शन भी इस कंडीशन को पूरा करना चाहिए, f ऑफ a o b बराबर f a o' f b। अगर बच्चों आपने पिछला वाला वीडियो नहीं पढ़ा है तो बेटा प्लीज़ जाकर पहले पिछला वाला वीडियो ज़रूर पढ़ लीजिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ ग्रुप के सारे वीडियो पढ़िए, ग्रुप के काफ़ी वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो पिछला वाला बच्चों वीडियो आप ज़रूर पढ़िए जा करके, जिसमें मैंने आपको होमोमॉर्फिज्म का कंप्लीट आइडिया दिया है। ठीक है, अब देखो बच्चों मैं यहाँ बहुत डिटेल से नहीं समझा पा रहा क्योंकि कैमरे में मोबाइल शूट करना उसके बाद अपलोड करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा नेट भी दिक्कत कर रहा है। ठीक है बच्चों, देखिए तो इसमें अलग क्या है, देखो आइसोमॉर्फिज्म में अलग, ये तो सब होमोमॉर्फिज्म में भी था। आइसोमॉर्फिज्म में बेटा अलग ये है कि जो फंक्शन f है ना, ये 1 1 एंड ऑन टू होता है। ये एक्स्ट्रा कंडीशन है बच्चों जो आइसोमॉर्फिज्म में होती है। होमोमॉर्फिज्म में ये कंडीशन बच्चों नहीं होती है। होमोमॉर्फिज्म में फंक्शन कोई भी हो सकता है, बस वो इस कंडीशन को पूरा करना चाहिए। लेकिन आइसोमॉर्फिज्म बच्चों फंक्शन इस कंडीशन को पूरा करना चाहिए और फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू भी होना चाहिए। याद है आपको, मैंने बताया था आपको परमुटेशन में एक कॉन्सेप्ट, परमुटेशन जब मैं पढ़ा रहा था ग्रुप में, तो मैंने बताया था आपको कि 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन क्या होता है बच्चों। तो परमुटेशन में जाकर बेटा उसको एक बार आप पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा कि 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन क्या होता है। बस ये थोड़ा बता दूं मैं आपको। 1 1 का मतलब बच्चों ये होता है कि दो अलग अलग डिफरेंट पॉइंट के लिए, ठीक है, सेम इमेज नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट पॉइंट की इमेजेस डिफरेंट होनी चाहिए। तो ये 1 1 में होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने अगर एक सेट ए ले लिया और फॉर एग्जांपल एक सेट बी ले लिया, और मान लीजिए यहाँ पर आपने ए और बी दो एलिमेंट ले लिए, तो दो एलिमेंट अगर सेम पर गए, मतलब दो एक्स के लिए सेम वाई हो गया, तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ठीक है, ये फंक्शन मैनी 1 हो जाएगा, बिकॉज मैनी आर गोइंग टू 1। तो ये नॉट 1 1 भी कहते हैं, इस फंक्शन को हम लोग नॉट 1 1 भी कहते हैं, इसको मैनी 1 भी कहते हैं। तो ये फंक्शन बेटा 1 1 नहीं होगा, ये मैनी 1 होगा। 1 1 के लिए अलग अलग एक्स का वाई अलग अलग होना चाहिए, इस बात को ज़रा आप ध्यान दीजिए। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एक्स का वाई डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, तब वो हमारा फंक्शन जो है वो 1 1 होता है। अलग अलग एक्स का अलग अलग वाई होना चाहिए। ऑन टू में क्या होता है, ऑन टू मैंने बताया था बेटा आपको कि जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन आप बनाते हैं, तो फंक्शन में ज़रूरी नहीं है कि रेंज कोडोमेन के बराबर हो, जैसे रेंज कोडोमेन से छोटा भी हो सकता है। तो ऑन टू में क्या होता है कि रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल हो जाने चाहिए। ये मैंने आपको समझाया था बेटा पहले भी कि ऑन टू में रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाने चाहिए।
ठीक है। 1 1 में अलग अलग x का अलग अलग y होना चाहिए। ऑन टू में क्या है बेटा, रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाने चाहिए, तो फंक्शन क्या होता है, ऑन टू होता है। ठीक है, मतलब इधर से बी सेट का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि पूरे सेट बी को क्या कहते हैं हम लोग, कोडोमेन कहते हैं। तो अगर रेंज क्या होता है, रेंज होता है वाई की वैल्यूज़ का सेट। तो अगर बी सेट में कोई भी पॉइंट छूटा तो रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं हो पाता है, इसलिए सेट बी का कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, हर पॉइंट कवर होना चाहिए। तो फिर ऐसे में रेंज कोडोमेन के बराबर होता है और वो फंक्शन ऑन टू होता है। ऑन टू का दूसरा नाम बेटा ऑन टू का दूसरा नाम सर्जेक्टिव भी होता है, सर्जेक्टिव। ठीक है, और 1 1 का दूसरा नाम जो है वो इंजेक्टिव भी होता है, इंजेक्टिव, ये बात ध्यान रखिए। और 1 1 एंड ऑन टू इन दोनों को मिला दें तो इसका दूसरा नाम बाइजेक्टिव भी होता है, बाइजेक्टिव। तो कुल मिला के बेटा ये इसमें एक्स्ट्रा कंडीशन आ गई कि फंक्शन को 1 1 एंड ऑन टू भी होना चाहिए और फंक्शन को इस कंडीशन को भी पूरा करना चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को बच्चों हम लोग होमोमॉर्फिज्म यहाँ पर कहते हैं। इस बात को जरा बेटा यहाँ पर ध्यान देना होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो जैसे कि क्या होता है, जैसे 1 1, जैसे कई बार कोई फंक्शन हमको देते हैं और कहते हैं कि ये शो करिए कि ये आइसोमॉर्फिज्म है, तो पहले तो ये कंडीशन शो करेंगे भाई, ये कंडीशन तो है ही भाई, ये कंडीशन तो होमोमॉर्फिज्म में भी थी, तो होमोमॉर्फिज्म में ये कंडीशन थी, अब एक्स्ट्रा कंडीशन ये भी आ गई, तो हमें ये भी शो करना होगा और ये भी शो करना होगा। तो जैसे कि अगर हमें फॉर एग्जांपल कहीं भी 1 1 शो करना होता है बेटा, तो 1 1 फंक्शन को शो करने के लिए बेटा देखो क्या करना होता है कि हम 2 पॉइंट ए और बी लेके चलते हैं और मान लेते हैं एफ ए और एफ बी है ना। 1 1 को शो करने का ये मेथड होता है कि कोई फंक्शन दिया गया, कैसे शो करेंगे, 1 1 है, तो ये 1 1 को शो करने का तरीका होता है कि अगर आपको हम क्या करते हैं कि एफ ए और एफ बी मान के चलते हैं और ये शो कर देते हैं कि ए इक्वल टू बी है, तो वहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि ये फंक्शन 1 1 है। मतलब अगर इमेजेस बराबर हैं तो पॉइंट्स भी बराबर हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर इमेजेस बराबर हों और ये पॉइंट बराबर ना हो तो फंक्शन मैनी वन हो गया, क्योंकि अलग अलग पॉइंट की इमेजेस जो हैं वो सेम हो जाएंगी, जो गलत है मैनी वन नहीं है। तो अगर हम मान लीजिए ये मानते हैं कि एफ ए और एफ बी इक्वल है तो ए और बी भी इक्वल होना चाहिए। ये 1 1 शो करने का बेटा मेथड होता है, ध्यान रखना, बहुत से क्वेश्चन में ये मेथड यूज़ होता है, किसी भी फंक्शन को 1 1 शो करने का मेथड, ये बात ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखो बच्चों जैसे इसका हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पर ज़रा देखें कि भाई आइसोमॉर्फिज्म का क्या एग्जाम्पल हो सकता है, कैसे हम प्रूव करेंगे कोई फंक्शन हमारा आइसोमॉर्फिज्म होता है। तो देखो बच्चों इसके एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा हमें वापस अपने ग्रुप पर जाना होगा बच्चों। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए हमारे पास आई जो है ना, आई जो है वो प्लस के साथ में एक अपना ग्रुप होता है। आई जो है वो प्लस के साथ में अपना एक ग्रुप होता है, ये हम जानते हैं। आई मतलब क्या होता है, इंटीजर। तो ये हमने जी मान लिया, मान लीजिए ये हमारा जी ओ है, आई प्लस जो है ये हमारा जी ओ है, ये मैंने मान लिया। अच्छा अब देखिए हम एक और सेट ले लें और ये सेट ले लें 2 रेज़ टू दी पावर m, मतलब जो जी डैश है देखो वो हम ये मान लेते हैं 2 की पावर m, और m क्या है, m है हमारा इंटीजर्स, 0 हो सकता है, +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, एंड सो ऑन। तो इसमें जो बच्चा हमने क्या किया है देखो कि एक जी डैश हमने यहाँ पर ग्रुप ले लिया है, और देखो जो जी डैश ग्रुप है ना, ठीक है, जो जी डैश हमारा ग्रुप है बच्चों वो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई के ऑपरेशन के साथ में लिया है। जी डैश के साथ में हमने जो ऑपरेशन लिया है बेटा वो मल्टीप्लाई का लिया है। आई प्लस जी लिया है, इसके साथ में हमने मल्टीप्लाई प्लस लिया है ऑपरेशन, ठीक है, और ओ डैश जो है उसकी जगह हमने मल्टीप्लाई का ऑपरेशन ले लिया और जी डैश की जगह हमने ये सेट ले लिया। ये सेट मतलब इसमें क्या क्या आएगा, बहुत कुछ आएगा। m की वैल्यू 0, m की वैल्यू 1, m की वैल्यू 2, m की वैल्यू -1 -2 रख सकते हैं, तो डिफरेंट एलिमेंट मिलेंगे। और हमने बेटा देखो फंक्शन जो डिफ़ाइन किया है, वो देखो फंक्शन बेटा हमने डिफ़ाइन किया है, फंक्शन देखो हमने ये डिफ़ाइन किया है कि एफ एम इक्वल टू 2 रेज़ टू दी पावर m, ये हमने फंक्शन डिफ़ाइन किया है। अब हमें शो करना है बेटा कि ये जो फंक्शन डिफ़ाइन किया है ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, ये अपना वही आई से लेकर के जी डैश तक एक फंक्शन है, आई से लेकर के जी डैश तक। आई मतलब क्या है, इंटीजर्स का सेट, और इस पर ऑपरेशन मैंने प्लस का लिया है, और जी डैश क्या लिया है, इसका सेट लिया है, और ऑपरेशन मैंने लिया है बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई का लिया, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ तक बेटा एक फंक्शन है ये आई से लेकर के जी डैश तक। तो ये फंक्शन जो हमने डिफ़ाइन किया हमें शो करना है ये आइसोमॉर्फिज्म है। तो सबसे पहले बेटा हमें ये शो करना होगा कि ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है। अब देखो 1 1 के लिए, अब देखिए आपको लगता है ये फंक्शन 1 1 होगा,
अगर हम अलग अलग m लें तो उसके आंसर अलग अलग आएंगे, आपको लग रहा है? जैसे कि मान लो अगर हम m की वैल्यू 1 लें तो आंसर क्या आएगा 2 की पावर 1, m की वैल्यू अगर हम 2 लें तो आंसर क्या आएगा 2 की पावर 2, m की वैल्यू 0 लें तो आंसर क्या आएगा 2 की पावर 0 मतलब 1, m की वैल्यू -1 लें तो आंसर क्या आएगा 2 की पावर -1, दैट मीन्स 1/2। देखो हर m के लिए आंसर अलग अलग आ रहा है, इसके मतलब लग तो रहा है ये फंक्शन 1 1 होगा, है ना? हमारा दिमाग कह रहा है कि फंक्शन 1 1 होगा। फिर भी अगर हमें कोई शक हो तो हम ऐसे करके कर सकते हैं कि मान लो हम FM और FN को बराबर लेके चले, मैंने बताया था ना आपको भी कि FA और FB बराबर लेके चलिए तो A और B को इक्वल प्रूव कर दीजिए। तो मान लीजिए मैं FM और FN को इक्वल लेके चलता हूँ तो FM क्या हो गया 2 की पावर m, FN क्या हो गया 2 की पावर n, तो यहाँ पर क्या हो गया बोलो m इक्वल टू n हो गया, m इक्वल टू n देखो यहाँ पर बच्चों हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से प्रूव हो गया ये फंक्शन 1 1 हो गया। अब देखो ऑन टू के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा कि जो ये हमारा सेट है ना जी डैश, इसका कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। तो देखो ऐसा हो रहा है, आप m की वैल्यू अलग अलग लीजिए, इसके सारे पॉइंट कवर हो रहे हैं। 2 की पावर 0 भी देखो मिलेगा, 2 की पावर 1 भी मिलेगा, 2 की पावर 2 भी मिलेगा, मतलब कोई भी y छूटना नहीं चाहिए। आप अगर i को बदलेंगे तो y सारे यहाँ से बेटा कवर होंगे, है ना? m0 भी हो सकता है, m1 भी हो सकता है, m2 भी हो सकता है। तो ये बात हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे कि ये फंक्शन ऑन टू भी है, क्योंकि हमें लग रहा है यहाँ जो रेंज है वो पूरे के पूरे कोडोमेन के बराबर आएगी। वैसे तो ऑन टू चेक करने का कोई सॉलिड ऐसा मेथड नहीं होता, बस यही मेथड होता है कि आप रेंज को निकालिए और रेंज को कोडोमेन के बराबर दिखा दीजिए। तो यहाँ कोडोमेन है और रेंज हम समझ रहे हैं कि यही देखो रेंज है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि रेंज और कोडोमेन बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो ऑन टू होगा। ये बात हम लिख देंगे। रेंज क्या है, रेंज बता देंगे, देखिए भाई रेंज जो है ऐसे ऐसे निकल रही है और ये अपनी कोडोमेन के बराबर है। अब रही बात बता तीसरी कंडीशन की, वो क्या थी, f ऑफ ए ओ बी बराबर एफ ए और ओ डैश एफ बी। ठीक है बच्चों, तो देखो f ऑफ ए, यहाँ पर o क्या है, o है प्लस का ऑपरेशन, o क्या है बोलो प्लस का ऑपरेशन, तो f ऑफ a प्लस बी कर लीजिए। और देखो यहाँ पर o डैश क्या है, o डैश मतलब इसका ऑपरेशन क्या है बोलो मल्टीप्लाई का है, तो ये मल्टीप्लाई कर लीजिए f ऑफ b। तो देखते हैं क्या होता है, f ऑफ a प्लस बी लेके चलते हैं और एफ ए इंटू एफ बी दिखाना है। तो f ऑफ a प्लस बी अगर हम लेके चले बच्चों तो f ऑफ a प्लस बी देखो क्या होगा, एफ एम की वैल्यू क्या है 2 की पावर m है, तो f ऑफ a प्लस बी क्या होगा 2 की पावर a प्लस बी होगा। बोलो बच्चों, m की जगह क्या रख दिया, a प्लस बी रख दिया हमने। अब देखो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर a इंटू 2 की पावर b, ऐसा कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है और 2 की पावर a क्या हो गया एफ ए और 2 की पावर b क्या हो गया एफ बी। तो देखो यहाँ पर यही चीज़ प्रूव हो गई जो हम करना चाहते थे। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि एक आइसोमॉर्फिज्म है, ये फंक्शन 1 1 भी है, ये फंक्शन ऑन टू भी है और ये इस कंडीशन को ही पूरा कर रहा है। अब ध्यान रखना, जो आइसोमॉर्फिज्म है वो होमोमॉर्फिज्म तो होगा ही होगा, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म की ये कंडीशन तो पूरी करनी पड़ेगी ना आइसोमॉर्फिज्म को भी। तो जो आइसोमॉर्फिज्म है ना वो होमोमॉर्फिज्म तो होगा ही होगा, ये बात ध्यान रखिए। आइसोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म होता ही होता है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन होमोमॉर्फिज्म जरूरी नहीं है कि आइसोमॉर्फिज्म हो, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म में कम कंडीशन है, उसमें 1 1 ऑन टू की कंडीशन नहीं है। आइसोमॉर्फिज्म में जो कंडीशन है 1 1 एंड ऑन टू की, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैंने बताया आपको कि मैं यहाँ पर ज़रा घूमने आया हूँ, है ना, ज्ञानेश्वर मिश्रा पार्क है देखो बच्चों ये, तो बाकी लोग मेरे साथ के यहाँ पर